बताना चाहती हूँ डबल इंजन की सरकार, सेंटर आपकी, स्टेट आपका, फिर परेशानी क्यों? आप क्यों इतना रेट बढ़ा रहे हैं दाम पेट्रोल के? लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाने में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, आप पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। बंधन बैंक कर्मियों से नीतीश कुमार ये चिट्ठी भेजे सारे बैंक में कि अभी किसी भी हाल में किसी भी गरीब के घर या किसी भी लोन धारी के यहाँ जा कर के उनको टॉर्चर ना करे, लोन का पैसा चुकाओ। यार भूख से मर रहे हैं लोग, जो भी लोग लिए हैं वो कमज़ोर लोग हैं, परेशान हाल लोग ही लिए थे। लोग जिंदा रहेंगे तो पुल में घूमेंगे, लोग जिंदा रहेंगे तो रोड में घूमेंगे। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? बिहार की जनता आपने अपनी जो उनके इन मुद्दों पर काम करेगी, बिहार की जनता चुनने के लिए तैयार खड़ी है। आप कुर्सी छोड़ दो, डबल इंजन की सरकार कुर्सी छोड़ दे। 2020 का चुनाव में जनता ये बता देगी कि जनता क्या चीज़ का नाम है। लोग आपके भरोसे नहीं जी रहे हैं मोदी जी, नीतीश जी। लोग अपने कमाई, अपने रोजी रोजगार के भरोसे जी रहे हैं। आपने उससे उनका रोजी रोजगार भी छीन लिया। आप चाहते क्या है बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता से? हमारे शौहर मरहूम इंतखाब आलम साहब हमेशा मुद्दों के लड़ाई लड़े, हमेशा लोगों की लड़ाई लड़े, और ये लड़ाई मेरी भी जारी रहेगी, चाहे मेरी जान जाए या रहे। मैं सलाम अर्ज़ करती हूँ, आदाब और प्रणाम। मैं सीमा इंतखाब कोचाधामन की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि कोचाधामन की जनता अभी बेहद परेशान है मकई को लेकर के, मकई की खेती को लेकर के, जो किसान को मुआवजा सही नहीं दे रहे हैं सरकार। और अभी जो इस बारिश में लोगों का मकई जो बर्बाद हुआ है, इस पर सरकार कुछ बोल नहीं रही है। सरकार अभी शिलान्यास में लगी हुई है, चुनाव प्रचार में लगी हुई है। भाई इलेक्शन को आप बाद में लड़ना, इलेक्शन जब होना है समय पर हो ही जाएगा, लेकिन मुद्दों की बात कोई नहीं बोल रहे हैं। मुद्दा आज के डेट में प्रवासी मजदूर भाई घर आए हैं, उन लोगों का जो जॉब कार्ड भी दिया गया है वो फॉल्स है। एक भी आदमी को काम नहीं मिला है, सब भूखे मर रहे हैं, भूख से परेशान है। लेकिन यहाँ की सरकार जो अभी डबल इंजन की सरकार है, नीतीश सरकार, ये सरकार अभी चुनाव प्रचार में लगी हुई है, चुनाव में पूरा ध्यान दे के रखी हुई है। लोग कैसे जीवित रहेंगे, लोग चुनाव में वोट कर भी पाएंगे कि नहीं, इसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ये लोग अभी शिलान्यास कर रहे हैं, रोड पुल पुलिया पर फोकस कर रहे हैं। भाई आप मजदूरों को, किसानों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। किसान में इतना सारा उन लोगों का क्षति हो गया, वो कर्जे पे पैसे लेकर के आप मकई लगाया, मकई की खेती बर्बाद हो गई, क्षति हो गई। अब 1000 रुपये 500 रुपये दे करके लोगों को बहला रहे हैं। मकई में लोगों का लाखों लाख रुपया डूब गया। सरकार को मैं कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि वो लोगों को मकई का मुआवजा सही दे। एक पॉइंट। दूसरी बात, ये मजदूर भाइयों को जो कार्ड दिया गया है उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, किसी भी मजदूर भाई को काम नहीं मिल रहा है। और जो भी मनरेगा से सेटिंग मजदूर हैं उन्हीं लोगों को काम मिल रहा है और लोग फंसे हुए हैं। और आज के डेट में ये डबल इंजन की सरकार है। पूरे वर्ल्ड में, मैं वर्ल्ड की बात इसलिए कर रही हूँ कि पूरे वर्ल्ड में डीजल और पेट्रोल के दाम को उठा के देखिए, और हमारा हिंदुस्तान के डीजल और पेट्रोल के दाम को उठा के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। मैं बताना चाहती हूँ डबल इंजन की सरकार, सेंटर आपकी, स्टेट आपका, फिर परेशानी क्यों? आप क्यों इतना रेट बढ़ा रहे हैं दाम पेट्रोल के? लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाने में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, आप पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। क्या मंशा है आपकी? और आप पेट्रोल के दाम को घटाने के लिए नीतीश कुमार से मैं आग्रह करूंगी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखे कि हमारा स्टेट बिहार में ये नहीं बढ़ाया जाए। बंधन बैंक कर्मियों से नीतीश कुमार ये चिट्ठी भेजे सारे बैंक में कि अभी किसी भी हाल में किसी भी गरीब के घर या किसी भी लोन धारी के यहाँ जा कर के उनको टॉर्चर ना करे। टॉर्चर कर रहे हैं जाके कि आप लोग लोन का पैसा चुकाओ। यार भूख से मर रहे हैं लोग, जो भी लोग लिए हैं वो कमज़ोर लोग हैं, परेशान हाल लोग ही लिए थे। अब उन लोगों को कुछ दिन के लिए राहत दिया जाए, अभी वो लोग परेशान हैं, इस पे ध्यान किसी का नहीं है। सरकार उन किसान भाइयों का सपोर्ट नहीं कर रही है, वो थोड़ा बहुत पैसे दे रही है या लोन दे रही है। लोन ना दे करके, लोन तो फिर तो आप उसको कर्जे में ही डाल रहे हो, लोन ना दे करके उनको नकद मुआवजा दिया जाए। और सरकार अगर कहेगी कि पैसे नहीं है, ये मानने के लिए सीमा इंतखाब तैयार नहीं है, क्योंकि आप एलईडी खरीद सकते हैं इतना करोड़ों का। मैं आग्रह करूंगी डबल इंजन की सरकार से कि वो नकद मुआवजा मकई किसान भाइयों को दें। अगर नहीं देंगे तो मैं किसान भाइयों के साथ यही कहना चाहूँगी कि आप सब इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप सब आगे बढ़ें।
सीमा इंतखाब आपके साथ खड़ी है। आप अगर इस लड़ाई को लड़ने के लिए सरकार से अगर लड़ना पड़ेगा, धरने में बैठना होगा, तो बैठने के लिए सीमा इंतखाब तैयार है। मकई किसान भाइयों को एकदम मुआवजा नकद में मिलना चाहिए। आप लोन की बात क्यों कर रहे हैं? लोन की बात, इसका मतलब है कि आप लोन देकर के फिर उसको मारना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा डेली। आप मत मारिए, आपके पास पैसे हैं। आप जब एलईडी लगा सकते हैं घर घर, आप वर्चुअल रैली करवा सकते हैं इतने करोड़ों लाखों का, तो आप बिहार की जनता को मुआवजा नकद दे सकते हैं। आज सक्षम है, आप दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो हम सब धरना प्रदर्शन करेंगे। हम सारे किसान भाइयों के साथ खड़े होकर के आपके लिए मांग रखेंगे और इस मांग को आपको पूरा करना होगा। सब लोग वोटिंग में लगे हुए हैं। सरकार एकदम वोट कराने के लिए चुनाव प्रचार में रोड पुल पुलिया, लोग जिंदा रहेंगे तो पुल में घूमेंगे, लोग जिंदा रहेंगे तो रोड में घूमेंगे। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार से कहती हूँ, मानवता की विकास की बातें करें। और ये इलेक्शन राजनीति होते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप इस पे बहस करना चाहती हूँ मैं, इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि अगर वो सक्षम नहीं है इन सब मुद्दों पर ध्यान देने के लिए, इन सब मुद्दों पर वर्क करने के लिए, तो आज अभी इस वक्त वो रिजाइनेशन दे। हिंदुस्तान बिहार की जनता अपनी जो उनके इन मुद्दों पर काम करेगी, बिहार की जनता चुनने के लिए तैयार खड़ी है। आप कुर्सी छोड़ दो, डबल इंजन की सरकार कुर्सी छोड़ दे, जनता अपने नेता चुनने के लिए बैठी हुई है। और जनता से कभी भी छलावा ना करे। क्यों बेवकूफ़ बना रहे? जनता भी समझ रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 2020 का चुनाव, मैं तो चुनाव के विषय में बोलना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन चुनाव है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 2020 का चुनाव में जनता ये बता देगी कि जनता क्या चीज़ का नाम है। आप कितना छलावा करें जनता के साथ, जनता को सब कुछ पता है। जनता के साथ आप मुद्दों पर इलेक्शन लड़िए, इन मुद्दों पर इलेक्शन लड़िए। आप किसान, बेरोजगार, छात्र, इन मुद्दों की सियासत होनी चाहिए, ना कि अदरवाइज फोकस पर आप सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों को कुछ दिखा कुछ और रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। आपकी कोई मंशा ठीक नहीं है। चाहे आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आप अगर लॉकडाउन भी करवाए वहाँ भी आप फ्लॉप हैं। आपने लॉकडाउन करवाया, आपने जब लॉकडाउन करवाना था तो आपने उस वक्त लॉकडाउन नहीं किया, जब नहीं कराना था तब क्या? आप क्यों नहीं पहले लोगों को ये बता दिए? लोग आपके भरोसे नहीं जी रहे हैं मोदी जी, नीतीश जी। लोग अपने कमाई, अपने रोजी रोजगार के भरोसे जी रहे हैं। आपने उससे उनका रोजी रोजगार भी छीन लिया। आप चाहते क्या है बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता से? मैं सीमा इंतखाब इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ अपने इन लोगों को भी, कोचाधामन की जनता से, किशनगंज की जनता से, कि आप सब मुद्दों के लिए लड़ाई लड़े। जो भी नेता आपके पास जाए, आप मुद्दे पे बात करें और मुद्दे की सियासत होनी चाहिए और किसी और बात पे नहीं होना चाहिए। जो भी आदमी आपकी लड़ाई, वो लीडर होना चाहिए। हमारे शौहर मरहूम इंतखाब आलम साहब हमेशा मुद्दों के लड़ाई लड़े, हमेशा लोगों की लड़ाई लड़े, और ये लड़ाई मेरी भी जारी रहेगी, चाहे मेरी जान जाए या रहे। मैं इन लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं लोगों के, मजदूर भाई, किसान भाई, प्रवासी मजदूर जो बेरोजगार घर में बैठे, मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोचाधामन की जनता हमारा साथ दे और हमको मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े और मंजिल तक पहुँचकर हम इस बिहार की, इस कोचाधामन की धरती की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलना चाहते हैं। क्योंकि आपके साथ छलावा हो रहा है। अब रोड पुल पुलिया ये सब तो होते रहेंगे। मानवता का विकास कब होगा? मानव के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, इंसान के घर में भूख से लोग मर रहे हैं, आपको वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। आप सिर्फ हर जगह गैम्बलिंग कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए मैं कोचाधामन की जनता से फिर से आग्रह करूंगी, फिर से अपील करूंगी कि आप सब मेरा समर्थन दें, मेरा साथ दें और मैं आपकी इन लड़ाइयों को लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ।